वीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट में चलिए हम देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से एक जो शब्द है वह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो एक शब्द है जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है वह होगा तनुजा। तनुजा का अर्थ होता है पुत्री, तो यह पुत्री का पर्यायवाची है। रविजा, सूर्यजा और अर्कजा ये तीनों ही शब्द यमुना के पर्यायवाची हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो ससधर शब्द है यह शंकर का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्याय है। ससधर शब्द चंद्रमा का पर्याय है। ललाटाच, गंगाधर और त्रिलोचन ये तीनों ही शब्द शंकर के पर्यायवाची हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अति, सौरभ, सहकार और रसाल ये तीनों ही आम के पर्यायवाची हैं, जबकि जो अम्बु शब्द है यह जल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें जो कमलासन शब्द है यह विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, यह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। कमलेश, कमलाकांत और कमलापति ये तीनों ही शब्द विष्णु के पर्यायवाची हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें जो हेम, हाटक और कलधौत है यह तीनों ही शब्द स्वर्ण के पर्याय हैं, जबकि हिरण्या जो है यह गलत शब्द है, इसका हो जाएगा हिरण्य। हिरण्य जो होता है यह हेम का यानी कि स्वर्ण का पर्याय है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो शुद्ध है वह कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है यह वर्ग शुद्ध है। घर, निकेतन, आयतन, निलय यह चारों ही गृह के पर्याय हैं, यह चारों ही गृह के पर्याय हैं। जबकि ऑप्शन ए में इंद्र का जो पर्याय है वह सहस्त्राक्ष और मध्वा भी है, लेकिन रतीश नहीं है। इसी प्रकार यमुना का जो पर्याय है वह कालिंदी और भानुतनया भी होगा, लेकिन जाह्नवी का क्या हो जाएगा, गंगा। जाह्नवी जो है यह गंगा का पर्याय है, इसलिए इसमें चारों यमुना का नहीं दिया है। इसी प्रकार वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर में जो वस्त्र का पर्याय अंबर होगा, चीर होगा, पाटक नहीं होगा। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन बी है यह वर्ग शुद्ध वर्ग है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें जो जलाधीप है यह शब्द समुद्र का पर्याय नहीं है। यह जलाधीप जो है यह वैदिक देवता जो वरुण है उसका पर्याय है। जलथी, जलधाम और जलंधि ये तीनों ही समुद्र के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें जो त्रिपथगा है यह नदी का पर्याय नहीं है। त्रिपथगा जो है यह गंगा का पर्याय है। निम्नगा, कुलकंसा और कुलवती ये तीनों ही नदी के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक की वर्तनी शुद्ध है वह कौन है। तो इसमें जो अननास शब्द है इसकी वर्तनी शुद्ध है। खिवैया जो है यह अशुद्ध लिखा हुआ है, यह इस प्रकार लिखा जाएगा, खेवैया। शुद्ध शब्द इस प्रकार होगा, खेवैया। इसी प्रकार न्योछावर नहीं होगा, न्यूछावर होगा। शुद्ध शब्द क्या होगा, न्योछावर। निरपेक्ष इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, निरपेक्ष का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, निरपेक्ष। 10वां प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है वह कौन सी है। तो इसमें जो पर्यवसान है इसकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर जो षट दर्शन दिया है यह गलत लिखा गया है, यह होगा षट दर्शन। यह वर्तनी शुद्ध इस प्रकार लिखा जाएगा। अनपेक्षित नहीं होता है दोस्तों, अनपेक्षित होता है। यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, अनपेक्षित। इसी प्रकार क्लिष्ट नहीं लिखा जाएगा, क्लिष्ट होगा। शुद्ध शब्द क्या होगा, क्लिष्ट। अगला प्रश्न है, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो पोषक का हो जाएगा शोषक, इसका विलोम हो जाएगा शोषक। अगला प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है वह कौन सी है। तो जो उन्नयन शब्द है इसकी वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है वह कौन सा शब्द है। तो इसमें जो आविष्कार लिखा है इसकी वर्तनी यह शुद्ध है, जबकि देवार्षि नहीं होगा, देवर्षि होगा। यहाँ पर देवर्षि शब्द शुद्ध होगा। निशब्द को हम इस प्रकार लिखते हैं, निशब्द। शुद्ध रूप इस प्रकार होगा। और ज माता नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा जामाता, शुद्ध रूप होगा जामाता। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। तो इसमें दोस्तों जो पहला ऑप्शन ए है यह ऑप्शन ए इसमें सही शुद्ध वाक्य है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है।
अब जो ऑप्शन बी है यह शुद्ध वाक्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो सद्भाव के साथ जो अच्छा प्रयुक्त हुआ है यह सही नहीं प्रयुक्त हुआ है। सद्भाव का मतलब ही होता है अच्छा। इसी प्रकार ऑप्शन सी में जो वाक्य है इसमें दिया है मेरे वेतन का अधिकांश भाग। तो दोस्तों अधिकांश में भाग आ ही गया है, तो भाग का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है यह प्रयोग गलत है। तो इस प्रकार यह भी अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी में वाक्य है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो करना शब्द दिया है अनावश्यक प्रयोग किया गया है। यह शुद्ध वाक्य होना चाहिए इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो इस प्रकार यह भी वाक्य गलत है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न में पूछा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, वह कौन सी है? तो इसमें जो अछौड़ी शब्द है यह शुद्ध वर्तनी है, क्योंकि राजमहल नहीं लिखते हैं, इसे राजमहल लिखा जाता है। इस प्रकार राजमहल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? राजमहल। कोमलांगनी नहीं होता दोस्तों, कोमलांगी होता है। यह इस प्रकार लिखा जाएगा कोमलांगी, यह शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार निरोग में न में छोटी ई की मात्रा नहीं रहेगी, बड़ी ई की मात्रा रहेगी, तो निरोग इस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है एक वाक्य शुद्ध है वह कौन सा है? यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पर्दापड़ होते ही मैं जाग गया, यहाँ पर मैं हो जाएगा। ऑप्शन बी में है कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ऑप्शन सी में वाक्य है कि कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। ऑप्शन डी में वाक्य है कि रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यह शुद्ध वाक्य है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ऑप्शन ए जो गलत है यह इस प्रकार गलत है कि चोरों का पर्दापड़ यहाँ पर नहीं होगा। पर्दापड़ जो शब्द है यह गलत है। इसी प्रकार ऑप्शन सी में लिखा है कि कच्छ में असंख्य जनसमूह, तो यहाँ पर जो असंख्य शब्द है यह अनावश्यक प्रयुक्त हुआ है, जनसमूह यहाँ पर सही है। इसी प्रकार ऑप्शन डी में बताया गया है कि रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम, तो सुंदरतम का मतलब ही दोस्तों होता है सबसे, तो यहाँ पर सबसे अनावश्यक प्रयुक्त हुआ है, तो इस प्रकार यह भी वाक्य गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है यह वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य शुद्ध है वह कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो होगा वह वाक्य जो शुद्ध है यहाँ पर होगा शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। यह वाक्य ऑप्शन डी शुद्ध है, क्योंकि ऑप्शन ए में वाक्य है कि खेत जोतने के लिए पारंपरिक उपादान हल्का, तो उपादान यहाँ पर गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार ऑप्शन बी में निरपराधी लिखा गया है, जबकि यहाँ पर निरपराध होना चाहिए, यहाँ पर निरपराध प्रयुक्त होना चाहिए। ऑप्शन सी में लिखा गया है कि श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, तो यहाँ पर नृत्यांगन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नर्तक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द है चषक। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो उसके लिए होगा स्त्रैण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें दिए गए वाक्य जो है उसमें एक वाक्य शुद्ध है वह कौन सा है? तो इसमें जो वाक्य शुद्ध होगा यह है गांधी जी चरखा चलाते थे। ऑप्शन सी इसमें सही शुद्ध वाक्य है, क्योंकि ऑप्शन ए में बताया गया है कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, तो यहाँ पर निर्दयी नहीं होगा, यहाँ पर निर्दय शब्द प्रयुक्त हुआ, यहाँ पर निर्दय शब्द होगा। एकत्रित भीड़, अब भीड़ जो है तो एकत्रित ही रहेगी, तो यहाँ पर जो एकत्रित शब्द है यह गलत प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार एक एक करके प्रत्येक जो लिखा गया है, तो एक एक और प्रत्येक साथ साथ नहीं आएंगे, तो इस प्रकार यह भी वाक्य गलत है। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य इनमें से शुद्ध है वह कौन सा है? स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सपरिवार से आनंदित हूँ। तो इसमें जो ऑप्शन ए है यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी में जो वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि इसमें अवकाश की जगह बंदी का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर बंदी का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन सी इसलिए गलत है दोस्तों कि यहाँ पर स्त्री वैधव्यता लिखा है, तो स्त्री का यहाँ प्रयोग अनावश्यक है। और ऑप्शन डी इसलिए गलत है कि यहाँ मैं सपरिवार से आनंदित हूँ की जगह आनंदित हो होना चाहिए। अगला प्रश्न है सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है वह कौन सा है? तो इसके लिए हो जाएगा प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द है वाग्दत्ता। अगले प्रश्न में पूछा गया है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा आकाशवृत्ति। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा मैं मर्त्य।
मरना से अवस्था वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा मैं मरते। मुमूर्षु का अर्थ होता है, मुमूर्ष का अर्थ होता है मरने की इच्छा रखने वाला। मुमूर्ष का अर्थ हो जाएगा मरने की इच्छा करने वाला या रखने वाला। और मृतगामी का होता है जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो उसे मृतगामी बोलते। और निर्विकारी का अर्थ हो जाएगा निर्विकारी, जो विकार रहित हो, जो विकार रहित हो। इस प्रकार दोस्तों ऐसी हिंदी की प्रैक्टिस सेट के लिए आप जुड़े रहिए VC क्लासेस से।